हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनरल स्टडी है ना, जनरल स्टडी या ऐसा कह लीजिए ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है जो कि क्या है, नेशनल पार्क्स इन इंडिया है ना। भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपसे एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। और इवन अगर हम ये कह लें कि सभी एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन तो नेशनल पार्क से आता ही है, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, मींस आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के हो, या बैंक के मेंस के एग्ज़ाम हो, है ना। तो एक ना एक क्वेश्चन जो है वो हर एक शिफ्ट में आपसे नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो जो दो चार क्वेश्चन जो पॉइंट है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और फिर आखिरी में मैं आप लोगों को जो है वो एक पूरी लिस्ट दे दूंगा पूरे नेशनल पार्क्स की। क्लियर? चलिए, सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। हाँ, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे जब भी हमारी क्लास जो है वो अपलोड होते रहे या फिर लाइव क्लास हो तब। चलिए, सो हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है एक बार इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे आपके एग्जाम्स में एज अ क्वेश्चन बन के आते हैं। क्लियर? सो इन्हें एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है देयर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 104 नेशनल पार्क्स हैं। देयर आर 453 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। 543 यहाँ पर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में। सो ये डेटा आपको यहाँ पर याद रखना है। भारत में नेशनल पार्क्स कितने हैं? तो 104 हैं। भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? तो 554 है। क्लियर? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई है वो 1973 में हुई है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल जो है वो 1975 में लॉन्च हुआ था। उसी प्रकार से प्रोजेक्ट राइनोसॉर्स भी 1987 में यहाँ पर लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1988 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 1992 कहेंगे, लेकिन 1992 गलत है, 1988 सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1988 में। और प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड की शुरुआत हुई थी, प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड जो लॉन्च हुआ था वो 2009 में हुआ था। तो ये जो डेटा है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई और ऑपरेशन क्रोकोडाइल की शुरुआत 1975 में हुई। प्रोजेक्ट राइनोसॉर्स की शुरुआत 1987 में हुई। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1988 में हुई। प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड की शुरुआत 2009 में हुई। क्लियर? चलो, नेशनल पार्क कितने हैं? 104 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 543 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए। इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है, अब इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क कह लो या फिर इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कह लो, सबसे पुराना नेशनल पार्क, बात एक ही है। क्लियर? क्वेश्चन कैसा भी बन के आ सकता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों का आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है? सो इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क और इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक और नाम है, ठीक है, इसका एक और नाम है, या ऐसा कह लो इसका एक पुराना नाम भी है जो कि क्या है, हेली नेशनल पार्क। तो अगर आपके ऑप्शन में जिम कॉर्बेट की जगह अगर हेली लिखा होगा तो भी आपको समझ जाना है कि जिम कॉर्बेट की ही बात हो रही है। क्लियर? जिम कॉर्बेट की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। ठीक है? हेली नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ से रामगंगा नदी जो है वो फ्लो करती है। रामगंगा नदी यहाँ से बहती है। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दोबारा से हम चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ये कब स्थापित हुआ? 1935 में स्थापित हुआ। और रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। क्लियर? आपको इतने पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इन। अब सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स किस स्टेट में? तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 11 है। क्लियर? इस स्टेट को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या ज़्यादा है। क्लियर? चलिए, सबसे ज़्यादा है। ठीक है? अच्छा, मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है?
तो वो है अंडमान निकोबार में। कितनी है? तो टोटल 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो बिल्कुल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 11 है। मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। कितने हैं? 94 है। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है ये? लद्दाख स्टेट में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। क्लियर? सो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज हेमिस नेशनल पार्क विच इज इन लद्दाख। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क इज नोन एज हेवन ऑफ बर्ड्स, मीन्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। क्लियर? कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क। अब ये केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, राजस्थान में है। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर लेते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, या ऐसा कह लो कि इट इज ऑल्सो नोन एज हेवन ऑफ बर्ड्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का, है ना, ये पूरे विश्व का, इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का भी ये पहला क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा? कीबुल नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा है? कीबुल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मणिपुर में। तो ये क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट के जो एग्जाम्स आपके हुए हैं रिसेंटली, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्लियर? फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज कीबुल नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर स्टेट में है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर जिस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। क्लियर? देखिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में। देखो, द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो वो है आसाम में। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। क्लियर? जैसे ही आपने देखा ये पहला अक्षर क्या है? गिर का जी है ना, तो जी से क्या आता है? गुजरात। तो बस यहाँ पर गुजरात पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मानस। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके आसाम में है। क्लियर हो गया? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तो बहुत ईजी है ना, इंपॉर्टेंट भी है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। पेरियर नेशनल पार्क कहाँ है? तो पेरियर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट केरला। कहाँ पर है पेरियर नेशनल पार्क? केरला में है। आगे बढ़ते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। जैसे यहाँ पर रणथंबोर का यहाँ पर आर देखोगे और राजस्थान का आर देखोगे तो आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। टोटल 11 नेशनल पार्क है ना मध्य प्रदेश में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में। चिल्का बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो चिल्का बर्ड सेंचुरी है उड़ीसा में। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में। ठीक, ये जो भरतपुर है, भरतपुर में ये जो केवलादेव है ना, वो भरतपुर जिले में ही आता है। जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना केवलादेव, ये केवलादेव नेशनल पार्क, वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। क्लियर? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है वो। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान स्टेट में है। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में। कहाँ पर है? केरला में। ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पर है? तो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है गुजरात में, है ना। अच्छा, ये अब इंग्लिश और हिंदी में लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें पता है। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा दिया था। ठीक है, ये देखो, नेशनल पार्क को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर है ना। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद मधुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो मधुमलाई नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 या 3 शिफ्ट में आया ये सेम ही क्वेश्चन। ठीक है, तो मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है।
अच्छा, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उत्तराखंड में है। क्लियर, ये उत्तराखंड में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। नंदनकानन जू कहाँ पर है? तो नंदनकानन जू जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में। क्लियर। उसी प्रकार से द ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये भी अभी आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। तो ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन राजस्थान? अब इनमें से कौन सा है जो राजस्थान में नहीं है? तो देखिए, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, बिल्कुल। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राजस्थान में है। रणथंभौर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राजस्थान में है। लेकिन गोविंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में नहीं है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। दोबारा से हम इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे, है ना। टोटल 20 क्वेश्चन है वो, तो हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं था क्या कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसको लिख लीजिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ठीक है, चलो। तो हम यहाँ पर क्वेश्चनों को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार लिस्ट एक बार पढ़ा देता हूँ नेशनल पार्क की, ताकि आपके दिमाग में ये बैठा रहे कि हाँ हमने पढ़ा है। क्लियर। इसलिए आखिरी तक क्लास में बने रहिएगा और नेशनल पार्क को अपने थोड़ा सा माइंड में बैठाल के रखिएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम में। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम में। सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। पेरियर नेशनल पार्क है केरला में। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। चिल्का बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में। कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। नंदनकानन जू जो है वो उड़ीसा में। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में। ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। और इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बाकी भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर आपको लिस्ट एक बार पढ़ा देता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? देखिएगा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में है कौन कौन से? मोलिंग नेशनल पार्क और नामदाफा नेशनल पार्क। आसाम में है काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। बिहार में सिर्फ एक ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हम उसे आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो बिहार का याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्लियर। चलिए, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? इंद्रावती, कंगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासी या संजय नेशनल पार्क। क्लियर। इसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहते हैं। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो गोवा में है मोल्लम नेशनल पार्क। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंडेर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में ढाचीगाम नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेमिस नेशनल पार्क भी बहुत बार पूछता है। किश्तवाड़ भी बहुत बार पूछा है। सलीम अली भी बहुत बार पूछा है। तो जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं बार बार ये पूछे जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? ढाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। क्लियर। सो झारखंड में कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। कर्नाटक में देखिएगा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है? दांडेली, नगरहोल, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्लियर। नगरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी में पूछा गया। बन्नरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? पंबादम शोला नेशनल पार्क,
एराविकुलम नेशनल पार्क, माथिकेतन शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियर नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में टोटल यहाँ पर आपको 11 नेशनल पार्क्स हैं। बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, पन्ना, माधव, मंडला। मंडला का जो फॉसिल है ना, फॉसिल जो नेशनल पार्क है वो, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क। क्लियर। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क और गुगामाल नेशनल पार्क। मणिपुर में कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्लियर। उसके बाद सिरोही नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बालफक्रम, उसके बाद नोकरेक नेशनल पार्क। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क। क्लियर, फोंगपुई ब्लू नेशनल पार्क। नागालैंड में कौन सा है? टांगकी नेशनल पार्क। ये एक ही नेशनल पार्क है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में है सिमलीपाल, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क और भिटारकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ। नंदकानन जू था वो, है ना, उड़ीसा में। ठीक है, और चिल्का बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में। ठीक है, और एक और यहाँ पर कुछ था क्या? बस इतना ही था ना। ठीक है, वही मैं यहाँ पर चेक कर रहा था। नेशनल पार्क यहाँ पर क्वेश्चंस में और दिए थे क्या मैंने? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर है उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क और भिटारकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवलादेव नेशनल पार्क है ना, जिसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग, है ना, हेवन ऑफ बर्ड्स कहा जाता है इस नेशनल पार्क को। क्लियर, और जो कि कहाँ है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, मुकुंद्रा हिल्स दर्रा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क और कंगचेनजोंगा नेशनल पार्क। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी मीन्स अन्नामलाई नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और गुंडी नेशनल पार्क या गिंडी नेशनल पार्क। क्लियर। उसके बाद तेलंगाना में देख लीजिएगा, तेलंगाना में है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगावनी नेशनल पार्क। त्रिपुरा में है बाइसन्स मीन्स जिसे राजबरी भी कहते हैं, सो बाइसन नेशनल पार्क या राजबरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है इसके राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार और नंदा देवी नेशनल पार्क। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। जिस जिस स्टेट के एक एक नेशनल पार्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्लियर, जैसे कि बिहार का वाल्मीकि हो गया, उत्तर प्रदेश का दुधवा हो गया, इस प्रकार से। क्लियर। वेस्ट बंगाल के देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क है सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दापारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार के भी देख लीजिएगा। अंडमान निकोबार के हैं महात्मा गांधी मरीन वंडूर नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पिक नेशनल पार्क, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, कैम्बल बे नेशनल पार्क और गलाथिया बे नेशनल पार्क। क्लियर। सो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नेशनल पार्क से रिलेटेड जाननी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड यहाँ पर अब हम लोग क्लास देखेंगे, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर। आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी जो PDF है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो सभी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। जब आपको ये PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आखिरी में आपको ये सारी चीज़ें लिंक मिलेगी, एक एक करके सारे लिंक्स आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर अपने मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और रीजनिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर मजबूत करना है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अभी तक मैथ्स की टोटल 53 क्लासेज और रीजनिंग की एटलीस्ट 25 या 20 क्लासेज जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई है।
तो एक बार आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे एसएससी, रेलवे, DFCCIL या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप मैथ्स, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर समझना चाहते हैं और उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्लासेस देख लीजिएगा। जो जो प्लेलिस्ट है वो मैं मैथ्स के लिए बना चुका हूँ, ठीक है। तो DFCCIL में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर टोटल अभी तक 53 क्लासेस मैथ्स की अपलोड हो चुकी है, तो आप सारी क्लासेस एक एक करके देख लीजिए। सारे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाएं। सेम उसी प्रकार से आप प्लेलिस्ट में रीजनिंग की भी आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, सो अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।